मित्रों, आज हम हमारी यूट्यूब चैनल प्रवीण रतिराज शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। आगे बढ़ने से पहले हमारी एक ही विनती है कि आप इसमें बताए गए किसी भी एग्जाम्पल का इन्वेस्टमेंट एडवाइस के साथ जोड़कर इन्वेस्टमेंट न करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपना रिस्क प्रोफाइल देख के एक्सपर्ट की सलाह लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। आज हम बात करेंगे रीट की और इनविट की। सबसे पहले हम रीट देखेंगे कि रीट होता क्या है, रीट का स्ट्रक्चर क्या है, रीट के एडवांटेजेस क्या है, रीट कैसे अर्न करता है, रीट के रेगुलेशंस क्या है, रीट का टैक्सेशन क्या है और एसएम रीट क्या है, रीट इनविट का कंपैरिजन क्या है और रीट इनविट का दोनों को मिला के एफडीज के साथ उसका कंपैरिजन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीट से। रीट का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो 2019 में सबसे पहले उसका लिस्टिंग स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला आया था एम्बेसी, फिर माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड, नेक्सस, नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट, अभी एक आया है बैगमैन ट्रस्ट। फिर ये 6 मेन रीट हुए और 3 है एसएम रीट। उसमें है प्रॉपशेयर प्लेटिना, प्रॉपशेयर टिटानिया और प्रॉपशेयर सेलेस्टिया है। ये वो रीट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो उसको हम आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आता है स्पॉन्सर, फिर आता है रीट, उसके नीचे आते हैं सब एसपीवीज, एक आता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर, एक आता है ट्रस्टीज। ट्रस्टीज का जो काम होता है, जो भी प्रॉपर्टीज रीट में है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर उसके गोल के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं वो देख रहा है। हमारा रीट इन्वेस्टर का रोल आता है स्पॉन्सरर के साथ। स्पॉन्सरर अपना यूनिट रीट ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करता है, उसको भी पैसे मिलते हैं। हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो रीट में इन्वेस्ट करेंगे, वो रीट एसपीवीज के रूट थ्रू आगे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करेगा। तो हम आगे डिटेल में जानेंगे कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आज रीट के एडवांटेजेस की। इसमें हमको फ्रैक्शनल ओनरशिप मिलती है। पिज़्ज़ा की स्लाइस जो होती है उसका जितना अमाउंट होता है उससे भी कम अमाउंट में आप असेट के ओनर बन सकते हो। रीट की असेट लाइफ टाइम के लिए होती है। रीट का एक बिगेस्ट एडवांटेज है कि इसमें दी गई प्रॉपर्टी पे हमको एनक्रोचमेंट का डर कोई भी नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी का देख रेख इन्वेस्टमेंट मैनेजर करता रहता है और इसकी जो जो भी गाइडलाइंस है वो सेबी ने अपडेट की हुई है। इसके साथ हमको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है। इसमें हमको ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स, ना कोई स्टैम्प ड्यूटी, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस, किसी भी तरह का चार्ज भरने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ये पूरी तरह से लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है। रीट का बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि आप मिनिमम अमाउंट पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो रियल एस्टेट में। आपको करोड्स ऑफ रुपीज़ नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर्टी देख रेख की चिंता नहीं है। आप रीट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टेनेंट डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। रीट का बिगेस्ट कमाई होता है उन लोगों ने जो प्रॉपर्टी कॉरपोरेट को जो भाड़े पे दी है उसे पर स्क्वायर फीट कमाई होती है, पार्किंग स्पेस से कमाई होती है, फिर कॉमन एरिया मेंटेनेंस से भी कमाई होती है, और जो बिल्डिंग में फूड स्टॉल्स लगे हैं, और अगर रीट की प्रॉपर्टी एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी हुई तो एंटरटेनमेंट प्लाजा से जो भी रेवेन्यू शेयर आता है उससे उन लोगों की ग्रॉस कमाई होती है, उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस डिडक्ट करके जो भी कमाई हुई वो रीट की नेट कमाई होती है। रीट का रेगुलेशन ये कहता है कि ट्रस्ट को जो भी प्रॉपर्टी ओन हुई है वो कंपलसरी 80% इनकम जनरेटिंग होनी चाहिए, 20% प्रॉपर्टी ही अंडर डेवलप्ड हो सकती है। रीट की जो भी कमाई होगी उसमें से कंपलसरी 90% डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होल्डर को करना पड़ेगा। रीट का डेट टू इक्विटी 49% ही हो सकता है, यानी कि अगर 1000 रुपया रेस किया हो तो 490 रुपया ही मार्केट से आप डेट के फॉर्म में ले सकते हो। रीट के लिस्टिंग के होने के बाद स्पॉन्सरर का यूनिट कंपलसरीली 3 साल तक के लिए लॉक इन होता है और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली वो उसका
कम कर सकता है। और रीट में जो भी असेट खरीदी हुई है वो मैं कंपल्सरीली 3 साल के लिए लॉक्ड इन हो जाती है। रीट का आज हम टैक्सेशन देखेंगे। अगर रीट हमको डिविडेंड देता है तो एक ओल्ड रिजिम और एक न्यू रिजिम। अगर जो एसपीवीज ओल्ड रिजिम फॉलो करती है उससे जो डिविडेंड आता है वो टैक्स फ्री कहलाता है, और अगर वो न्यू रिजिम फॉलो करती है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। इंटरेस्ट कंपोनेंट जो भी आता है रीट से वो आपके इनकम स्लैब में लग जाता है। फिर एक आता है एसवी लोन अमोर्टाइजेशन। इसमें ये होता है कि आपकी परचेस प्राइस धीरे 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 कम होती जाएगी, और जैसे वो परचेस प्राइस से एक्सीड करेगा आपको उसमें टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। रीट को इक्विटी टैक्सेशन का दर्जा दिया गया है। इंडिया में एक नया कंसेप्ट भी आया है एसएम रीट, जो मैंने आपको उसके पहले 3 नाम बताए। धीरे धीरे और भी इंडिया में बढ़ सकते हैं। तो आज हम उसका एसएम रीट होता क्या है वो देख लेते हैं। एसएम रीट में जो भी प्रॉपर्टी हुई उसकी वैल्यू कम से कम 50 करोड़ होनी चाहिए। मेन रीट में उसकी वैल्यू 500 करोड़ होनी चाहिए। एसएम रीट में वो मिनिमम एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मेन रीट में वो 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एसएम रीट में जो भी प्रॉपर्टी हुई वो 95% इनकम जनरेटिंग होनी चाहिए, और 5% अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि अंडर डेवलप हो सकती है। और मेन रीट में वो प्रॉपर्टी 80% प्रॉपर्टी इनकम जनरेटिंग होनी चाहिए, 20% प्रॉपर्टी अंडर डेवलप हो सकती है। एसएम रीट का मिनिमम ट्रेडिंग लॉट होता है 10 लाख से ज़्यादा, और मेन रीट का होता है सिंगल लॉट। द बिगेस्ट रीजन ऑफ driving growth of REIT in India is global capability centers. Usage of AI, work from home, less revenue generating assets, and interest rate risk. InvIT means Infrastructure Investment Trust. They own and operate like highways, power transmission units, and telecom towers. InvIT structure follows same pattern as REIT and mutual fund. InvIT में होते हैं स्पॉन्सरर प्लस यूनिट होल्डर, एक होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर, एक होता है ट्रस्टीज, और एक होता है वो सब एसपीवी जो असेट्स ओन करती है। इनविट रेगुलेशन सेज दैट इनविट को वही असेट में इन्वेस्ट करना पड़ता है वो 80% इनकम जनरेटिंग होनी चाहिए। फिर दूसरा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो भी डेट होती है इक्विटी कैपिटल से 70% से अबव नहीं जा सकती है। फिर तीसरा एक पॉइंट आता है कि इनविट को भी 90% इनकम कंपल्सरीली डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। स्पॉन्सरर का यूनिट वो 3 साल के लिए लॉक्ड इन होता है। आज हम बात करेंगे इनविट में इन्वेस्टमेंट के रिस्क की। इनविट के जो भी असेट्स होते हैं बहुत लिमिटेड स्पैन के लिए होते हैं, 15 से 20 साल के लिए होते हैं। कुछ ही इनविट के एसेट्स है वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। फिर दूसरा एक इम्पोर्टेंट रहता है कि इनविट जो भी असेट ओन करता है उसके पैरेलल कोई नई असेट्स आ गई तो भी इनविट को दिक्कत आ सकती है। इनविट में जो भी असेट एक्वायर करने के लिए जो भी फाइनेंस लिया गया है उसमें इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट आई तो भी दिक्कत आ सकती है। और एक आता है रेगुलेटरी रिस्क। रीट की जो अंडरलाइंग असेट्स होती है वो होते हैं ऑफिस स्पेस और मॉल्स और होटल्स। इनविट की जो अंडरलाइंग असेट्स होती है वो होता है हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन यूनिट्स और टेलीकॉम टावर्स, वेयर हाउसिंग, गैस ट्रांसमिशन लाइन एक्सेट्रा। असेट लाइफ स्पैन जो होता है वो रीट में लाइफ टाइम के लिए होता है और इनविट में ड्यूरेशन बेस के लिए होता है। SEBI classification for REIT is equity and InvIT is hybrid. Yield in main REIT is about 5 to 7% and in SM REIT it is about 10% and in InvIT it is 8.5% to 11.5%. REIT के जो ग्रोथ ट्रिगर्स है उसमें 3 है। एक रेंट एस्केलेशन, दूसरा मार्क टू मार्केट अपॉर्चुनिटी, तीसरा है ऑक्यूपेंसी। और इनविट में है वो ट्रैफिक इंक्रीज होना चाहिए और नई असेट बढ़नी चाहिए। रीट में कैपिटल अप्रिसिएशन का चांस हाई है और इनविट में वो मॉडरेट है। अभी हम रीट इनविट को मिलाकर एफडीज के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आप समझेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए क्यों बेटर है। रीट इनविट में कैश फ्लो की कंसिस्टेंसी आप मेज़र कर सकते हैं। एफडीज में वो फिक्स अमाउंट ही आती है। रीट इनविट में कैपिटल अप्रिसिएशन हो सकता है, एफडीज में कुछ भी नहीं होता है। रीट इनविट इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, एफडीज इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकती है। रीट इनविट टैक्स एफिशिएंट व्हीकल होते हैं और एफडीज टैक्स एफिशिएंट नहीं है। रीट इनविट जो भी है वो फुल्ली लिक्विड है और एफडीज नॉट एट ऑल लिक्विड। उसमें प्री मैच्योर पेनल्टी और चार्जेस लगते हैं। द चांसेस ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन इन रीट एंड इनविट आर हाई कंपेयर टू एफडी। क्योंकि हम रीट एंड इनविट के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं
तो हम आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको बता सकते हैं कि कौन सी रीट और कौन सी इनविट आपके लिए कब सही है। रीट और इनविट में बहुत सारे तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हमने डिटेल ब्रेकअप हमारी वेबसाइट www.praveennattilal पे दिया हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एक्सचेंज की वेबसाइट और कंपनीज की वेबसाइट देख के हमने लिखी हुई है। प्रवीण रतिलाल शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स में 1957 से हम इन्वेस्टर को इंडिया की हर एक मार्केट साइकिल में वेल्थ बनाने के लिए नेविगेट करते आए हैं। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि रीट इनविट आपके पोर्टफोलियो में कैसे फिट हो सकता है तो हमारी टीम प्रवीण रतिलाल से आज ही संपर्क करें। प्रवीण रतिलाल, हर कदम प्रोग्रेस के साथ।